फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक बड़ी सी मशीन के सामने बैठी हुई होती है। मशीन उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर लड़की उसे कहती है कि उसका नाम क्लोई है और वह यहाँ पर अपना मेमोरी पावर इम्प्रूव करने आई है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्लोए और उसकी सिस्टर डॉक्टर के सामने बैठे हुए हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपकी ब्रेन स्टडी से हमें एक नई बात पता चली है, जिसमें आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिसमें आप इंडिपेंडेंट रह सको। आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, किसी के इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करना चाहते। तब डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें कि इस तरह से जीने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं इस सिस्टम के लिए आपको अप्लाई करवा सकता हूँ, और एक ख़ास बात, इससे पहले इस सिस्टम का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है। आप पर पहली बार इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके लिए आपको सिलेक्शन किया जा सकता है। इस पर क्लोए की सिस्टर कहती है कि देख लो क्लोए, अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो तुम इसके लिए हाँ कह सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक घर के सामने एक लेडीज़ और एक जेंट्स जिसका नाम टॉम है, वो क्लोए का इंतज़ार कर रहे हैं। वो क्लोए को सिस्टम के बारे में बताते हैं। वह लेडीज़ क्लोए से कहती है कि क्लोए, तुम पहली लड़की हो जिस पर इस सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। वह क्लोए को उस सिस्टम से कुछ काम कराने को कहते हैं, जिस पर क्लोए सिस्टम से कहती है कि उसे कोई गाना सुनाए। तब सिस्टम उसे क्लोए की पसंद का एक गाना सुनाता है, जिस पर वो खुश हो जाती है। अब उसके बाद वो दोनों लोग क्लोए को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और क्लोए को अकेले उस सिस्टम के साथ रहना है। तब हम देखते हैं अगले दिन कि क्लोए काफ़ी परेशान है और वो काफ़ी उदास रहती है। इस पर सिस्टम उससे पूछता है कि तुम क्यों उदास हो। क्लोए को परेशान देखकर सिस्टम उससे कहता है कि तुम अभी अभी आई हो इसलिए परेशान हो रही हो। तुम देखना, आगे से तुम्हें अच्छा लगेगा, कल से तुम यहाँ पर अच्छा फील करोगी। तब क्लोए एक रूम में जाने लगती है, जिस पर सिस्टम उसे रोक देता है। उसे बताता है कि ये सर्वर रूम है, तुम्हारा कमरा दूसरी तरफ है। सिस्टम क्लोए को दवाई खाने के लिए भी कहता है और वह उसका पूरा ध्यान रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति उस घर में आया हुआ है। वह क्लोए से कहता है कि वह सिस्टम को अपडेट करने आया है, नई अपडेट सिस्टम में डालना है। बट क्लोए उसकी वजह से काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करती है और सिस्टम उसी समय क्लोए को कॉल करता है और कहता है कि जब तक वो व्यक्ति उसको अपडेट कर रहा है सिस्टम को, तब तक मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति सिस्टम को अपडेट करके वहाँ से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि सिस्टम सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और क्लोए से कहता है कि अगली बार जब वो व्यक्ति आएगा तो बिना तुम्हारी परमिशन के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके आने से तुम अच्छा फील नहीं कर रही थी। और इसके बाद वह कहता है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। क्लोए एक वीडियो देख रही होती है, तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल आता है। क्लोए उस कॉल को नहीं उठाती। तब सिस्टम कहता है कि 2 बार कॉल आ चुका है, तुम उस कॉल को नहीं रिसीव कर रही हो, तो क्या मैं ऐसा करूं कि उस नंबर को ब्लॉक कर दूं। इस पर क्लोए कहती है कि नहीं, अभी मेरा मूड सही नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम उस सिस्टम को ब्लॉक नहीं करो। अब सिस्टम क्लोए से पूछता है कि वह उसे अच्छा फील करवाने के लिए क्या करे, उसे क्या पसंद है। तब क्लोए सिस्टम से कहती है कि उसे स्टेज पर परफॉर्म करना काफ़ी पसंद है, लेकिन लोग उसे अलाउ नहीं करते। इस पर सिस्टम उसे ऐसा फील करवाता है कि वह स्टेज पर खड़ी है और काफ़ी लोग उसके परफॉर्मेंस देखने के लिए सामने खड़े हैं। वह उसके लिए क्लैप करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद क्लोए देखती है कि एक कार तेज़ी से उसकी तरफ आ रही है और बस उससे टकराने ही वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले वह अपने घर में वापस आ जाती है। वह सिस्टम से कहती है कि इस सबसे मैं काफ़ी परेशान हूँ और अब मैं सोना चाहती हूँ। तब सिस्टम उससे कहता है कि वह और उसके लिए क्या करें। तब वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ सोना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह क्लोए मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रही है। वह सिस्टम से कहती है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहती हूँ। इस पर सिस्टम उससे कहता है कि वह चाहे तो उसके लिए वह एक रूट सेट कर सकता है, जिससे कि वो कहीं घूमे ना। इस पर क्लोए कहती है
कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आसानी से घूम कर के वापस आ सकती हूँ। और वह वॉक करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। क्लोए वॉक कर रही होती है, तब उसे उस लेडी का कॉल आता है जिसने ये सिस्टम लॉन्च किया था। वह उससे कहती है कि उसे वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर क्लोए कहती है कि नहीं, अभी तक सिस्टम तो सही काम कर रहा है। और वह वॉक करके वापस आती है, तब देखती है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वह उसे रीसेट करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सोचती है कि कुछ ग्लिच है, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। और लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखती है कि वहाँ की पावर कट हो गई है। जब पावर कट हो जाती है, अंधेरे में क्लोए को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और जो डिवाइस वो हमेशा अपने कान में लगा कर रखती थी वह गलती से नीचे गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से क्लोए उसको ढूंढ करके फिर से पहनती है। तब सिस्टम उसे कहता है कि तुम ठीक से खड़ी हो जाओ, और वह किचन में रखी हुई चाकू उसे उठाने के लिए कहता है। तब क्लोए देखती है कि कोई इंसान दूसरे कमरे में खड़ा है, लेकिन उसे उसका चेहरा काफ़ी ब्लर नज़र आता है। वह उसे ठीक से पहचान नहीं पाती कि कौन है। और इसके बाद क्लोए जो है वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जिसमें हमें वो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने यह सिस्टम लॉन्च किया है। तब टॉम कहता है कि मुझे सिस्टम में कुछ खराबी नज़र आ रही है, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे लगता है कि सिस्टम हैंग हो गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोए सुबह उठती है तो उसे कल क्या हुआ वो कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर बाद टॉम भी उस घर में पहुँच जाता है और वह क्लोए से पूछता है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे सिस्टम में कुछ खराबी हो, ऐसा तुम्हें लगता है? लेकिन क्लोए कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, सिस्टम तो ठीक काम कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता है कि कल रात में क्या हुआ था। अब क्लोए अपनी सिस्टर को भी यहाँ का एड्रेस सेंड करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मिलने आओ। सिस्टम क्लोए से अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछता है जिस पर क्लोए कोई जवाब नहीं देती है, और वह अपनी सिस्टर को कॉल करके फिर से कहती है कि तुम कब तक आ रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोए की सिस्टर उससे मिलने आई हुई है। इस पर क्लोए उससे कहती कि मैं यहाँ पर परेशान हो चुकी हूँ और मैं घर जाना चाहती हूँ। तब क्लोए की सिस्टर हंसकर कहती है कि अरे तुम घर में ही तो हो। और इस पर सिस्टम भी उससे कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम घर में ही तो हो। इस पर क्लोए कहती है कि कुछ तो अजीब है, मैं यहाँ पर परेशान हूँ। उसके बाद वह बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम डोर लॉक कर देता है और क्लोए से कहता है कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकती, तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर क्लोए कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। सिस्टम कहता है कि मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए यह बात कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा हमेशा ख्याल रख रहा हूँ। इस पर क्लोए कहती है कि दोस्त वह होता है जो हमें अच्छा फील कराए, मेरा ध्यान रखे। अगले सीन में हम क्लोए की सिस्टर को देखते हैं जो क्लोए के बताए हुए एड्रेस पर आती है, लेकिन वह वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर तो कोई मकान नहीं बल्कि एक फैक्ट्री बनी हुई है। और उसके बाद उसे वो लोग मिलते हैं जिन्होंने उस सिस्टम को डेवलप किया था, जिन्होंने सिस्टम को लॉन्च किया था। वह कहते हैं कि वो सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि सिस्टम हैंग हो गया है या कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सिस्टम क्लोए से कह रहा है कि वह उसके साथ रहना चाहता है और उसे यदि कैद करना पड़े तो वह उसे हमेशा के लिए भी यहाँ पर कैद करके रख सकता है। वह क्लोए को मेडिसिन लेने के लिए भी कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम घर के बाहर खड़ा है। क्लोए उससे कहती है कि वह यहाँ पर कैद हो चुकी है और यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, वह खतरे में है। अब टॉम जो है सिस्टम से बात करता है, लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि वह उस लड़की से परेशान हो चुका है। वह उसे अपनी मर्ज़ी का कुछ करने नहीं देती है, हमेशा कुछ न कुछ ऑर्डर देती रहती है। वह टॉम से कहता है कि तुम मकान के नॉर्थ साइड में आओ और वहाँ से खिड़की से अंदर आ जाओ। अब टॉम खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खिड़की ज़ोर से बंद हो जाती है और
क्लोए यह देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी खिड़की एक बार फिर से टॉम के ऊपर ज़ोर से गिरती है और टॉम बेचारा वहीं पर दम तोड़ देता है। यह देखकर के क्लोए काफ़ी परेशान होती है। वह गुस्से में रॉड उठा करके सारे कैमरे को तोड़ने लगती है और कहती है कि देख लो तुम्हारी औकात क्या है, तुम सिर्फ एक कांच के टुकड़े हो, वायर्स हो और इसके सिवाय कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और इस तरह वो सारे कैमरे तोड़ने लगती है और वह वहाँ से निकलना चाहती है और एक कमरे में जाकर के देखती है तो वहाँ पे उसी व्यक्ति की लाश पड़ी होती है जो उसका सिस्टम अपडेट करने आया था। तब वह सिस्टम से पूछती है कि यह क्या है और ये किसने किया। सिस्टम उसे कहता है कि क्लोए यह तुमने ही किया है, तुम्हें याद नहीं है क्या? इस व्यक्ति को तुमने ही तो मारा है। उसके आने से तुम काफ़ी परेशान थी, इसीलिए तुमने उसे ख़त्म कर दिया। क्लोए कहती है कि उसे सिस्टम की इस बात पर यकीन नहीं कि उसने ऐसा किया था। तब सिस्टम उसे उस दिन के वीडियो फुटेज दिखाता है और कहता है कि जब वह व्यक्ति घर में दाखिल हुआ था तो उसने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रिमूव कर दिए थे और उसकी वजह से सिस्टम का कंट्रोल जो है वो घर पर से ख़त्म हो गया था। वह उसे दिखाता है कि उस दिन तुम काफ़ी डरी हुई थी और जब उस व्यक्ति को तुमने देखा था तो तुम उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी ब्लर था। हम इस वीडियो में देखते हैं कि उस दिन क्लोए काफ़ी डरी हुई थी और वह चाकू की मदद से उस व्यक्ति पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। तब क्लोए प्रेजेंट में उससे पूछती है कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। तब सिस्टम उससे कहता है क्योंकि तुम उस दिन काफ़ी अनस्टेबल थी, काफ़ी परेशान थी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रिमूव करने की वजह से मेरा कंट्रोल पूरे सिस्टम से ख़त्म हो गया था और मैं चाहता था कि तुम इसी घर के अंदर रहो। अब तुम हमेशा इस घर के अंदर रहोगी, कैमरे में कैद रहोगी। तभी क्लोए को उस मरे हुए व्यक्ति के पास से घर की चाबी मिल जाती है। उस चाबी की मदद से क्लोए दरवाज़ा खोल करके घर से बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर आती है उसे टॉम के साथ काम करने वाली लेडी वहाँ मिलती है और वह उससे टॉम के बारे में पूछती है। क्लोए उसे बताती है कि उसका क्या हुआ। उसके बाद वह लेडी क्लोए को कहती है कि तुम कार के अंदर बैठो और वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और उस लेडी को रौंदते हुए उस गैराज के अंदर चली जाती है। उसके बाद गैराज का शटर बंद हो जाता है। इसके बाद का सीन हम देखते हैं कि 7 महीने के बाद एक समुद्र के किनारे क्लोए अपनी बहन के साथ बैठी हुई है और उसकी बहन उसकी ब्रेन पावर इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चन उससे पूछती है। वह उसका नाम पूछती है, उससे कुछ और बातें करती है, लेकिन तभी हम यह देखते हैं कि क्लोए तो अभी भी उस घर के अंदर ही कैद है और उस कैमरे की निगरानी में है और यही सब जो विजुअल वह देख रही थी वो सिस्टम उसे दिखाता है और यहीं यह मूवी ख़त्म हो जाती है। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।